बेटा करना। 3.5 में है कि एक ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो है न्यूटन। अच्छा, किसी भी वेट जो न्यूटन में हो बेटा, अगर उसको 10 से डिवाइड कर दें तो बेटा वो मैस किलोग्राम में आ जाता है। वो आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये क्या वजह है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली। बेटा फोर्स हमें चाहिए, इसको हल्का सा एफ डैश कह लेते हैं। ये बेटा चाहिए कि इसको ऊपर मूव करना है, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाना है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब मैंने उस वक्त आपके सामने ये डायग्राम बनाई है, थोड़ा सा एक उंगली कम थी उसकी बेचारे की, अब ये पाँव का बन गया कुछ सैंपल सा। हाँ, ये फर्ज करें एक पर्सन है बेटा, उसने अपने हाथ के ऊपर ये जो है ना बेटा ऑब्जेक्ट तो लिया, सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे रोक के रखना, यानी नीचे नहीं गिरने देना। उस वक्त बेटा हमें जो फोर्स चाहिए ना, वो फोर्स होती है इक्वल टू वेट। वो तो W इज इक्वल टू mg फोर्स आ जाती है। लेकिन अब उसकी डिमांड ये है कि इसको थोड़ा सा अपवर्ड भेजना है विद सम एक्सेलरेशन। तो जब आपने एक्सेलरेशन देना है तो पहले जितनी फोर्स ये नीचे लग रही होती है उसको रोकने के लिए उससे एडिशनल थोड़ी फोर्स लगानी है। मतलब अगर आपका वेट न्यूमेरिकल में 20 न्यूटन है तो इसको जस्ट रोक के रखना अपने हाथ पर, तो हमारा हाथ बेटा 20 न्यूटन तो लगाएगा। लेकिन अगर ऊपर लेके जाना है तो फिर 20 से कुछ न्यूटन और फोर्स लगानी पड़ेगी। वो जो ऊपर वाली फोर्स है वो तो चेक कर लेता है। हम यहाँ पे ना ये वेट जो है इसको डिवाइडेड बाय 10 करने लगे हैं तो मैस आ जाएगा। यानी मैस हमेशा कैलकुलेट करना हो तो W/G 20 न्यूटन ओवर 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये तो आपका आ गया अल्टीमेटली 2 किलोग्राम। अब आपके पास ये एक्सेलरेशन भी है और मैस भी आ गया जो कि 2 किलोग्राम है। तो अब हम वो सिंपल फोर्स जो अपवर्ड मूवमेंट के लिए है वो हम देखते हैं कितनी चाहिए। तो जो फोर्स में अपवर्ड मूव करने के लिए चाहिए दैट विल बी इक्वल टू ma। m हमारे पास आ गया 2 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना चाहिए 2ms-2 विच इज इक्वल टू 4 और न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा नीडेड to move the object in the upward direction with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इट मीन्स कि बेटा टोटल फोर्स जो हमारा हाथ लगाएगा वो एफ डैश कैलकुलेट करनी है, वो इक्वल होगी एक तो वो वेट जो आपने उठाया हुआ है और दूसरा ऊपर जरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो एफ हो जाएगी। तो अब 20 न्यूटन तो उसका वेट है, साथ में एक्स्ट्रा जो फोर्स हमने कैलकुलेट की वो कितनी है 4 न्यूटन। सो 24 न्यूटन इज द टोटल फोर्स रिक्वायर्ड to move an object in the upward direction with an acceleration of 2 meter per square second. ये F dash is the solution.